अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बना करके तैयार करने वाले हैं बालों के लिए नेचुरल हेयर ऑयल, जिसमें एलोवेरा होंगे। और एलोवेरा तो लगभग सभी के घरों में होते हैं। इसे हमें लगाने में बहुत असकताहट होता है और हम बना करके यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से ढेर सारा ऑयल बना करके हम इकट्ठे रख लेंगे तो हमें लगाने में बहुत ही आसानी हो जाएंगे। बाल अभी के मौसम में बहुत ही रूखे बेजान हो जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं। और इसे बना करके लगाने से बाल बहुत ही मजबूत होंगे, साथ ही साथ झड़ना बंद हो जाएंगे, शाइनी और सिल्की होंगे। तो बनाना बिल्कुल आसान है। इस तरीके से हेयर ऑयल बना करके आप रख लीजिए ढेर सारा और बहुत दिनों तक इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे एलोवेरा लेने के लिए हम अपने छत पे आ गए हैं। कुछ बहुत हमारी प्लांटिंग लगी हुई है और इस तरीके से छोटे छोटे अभी बरसात के मौसम में प्लांट खुद ब खुद आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम एलोवेरा जो लेंगे बहुत ही अच्छे वाले लेंगे, मोटे वाले लेंगे, जिसमें अच्छे से पल्प हमारा निकल करके आ जाए। तो अच्छे अच्छे एलोवेरा को काट करके हम ले लेंगे। ढेर सारा ऑयल हम बना करके तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेश पत्तियों को लेना है और मोटी पत्तियों को लेना है, जिससे कि अच्छा सा पल्प हमारा निकल जाए। एलोवेरा तो सभी के घरों में लगभग होती ही है और इसे लगाना बहुत ही असकताहट होता है, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा असकता जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा होता है। तो एक बार समय निकाल करके इस तरीके से ऑयल हम बना करके रख लेंगे तो मुझे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे सारी पत्तियों को ला करके 5 से 10 मिनट हम पानी में इसे डाल करके रख दिए थे, जिससे कि सारा वेस्ट पार्ट हमारा निकल जाए, मतलब जितना गर्दो गुबार होंगे वो सारे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे सारी पत्तियों को हम निकाल लिए हैं। जो पतली वाली पत्तियाँ थी उसे हम हटा लिए हैं और मोटे वाले जो पत्ते थे उसे हम ले लिए हैं। ऊपर और नीचे के पार्ट को हम कटिंग कर लेंगे और इस तरीके से 2 पार्ट में कर लेंगे। और इसके साइड वाले जो भाग होते हैं, कांटे वाले भाग, इसे भी हम काट के निकाल लेंगे और इसके बीच से कटिंग कर लेंगे, जिससे कि पल्प बहुत ही आसानी से निकल करके आ जाएंगे। पल्प निकालना बहुत ही आसान है। एक स्पून लेंगे और इस तरीके से स्पून से हम दबाते हुए इसके पल्प को हम निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से बड़े वाले चंक्स निकल करके आ गए हैं। अगर आपको इसका जेल निकालना हो तो एक कॉम्ब ले लीजिएगा और उसकी सहायता से इसे का जेल जो है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरीके से सारे हम पल्प को निकाल करके इकट्ठा करते जाएंगे। मुझे बहुत सारा जेल चाहिए होगा, तो बहुत सारी हम जो पत्तियों को हैं इस तरीके से आराम से हम निकालते जाएंगे और ढेर सारा जेल निकाल करके इकट्ठा कर लेंगे। मुश्किल से मुझे 10 से 15 मिनट लगा है इतने सारे जेल निकालने में, क्योंकि बहुत ही आसानी तरीके से हम निकाल करके इसे तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ढेर सारा जेल निकल गया है। अब इन जेलों को हम पीस करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। मिक्सिंग जार में हम इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो हाफ़ जार हम इसका लेंगे, अगर फुल डालेंगे तो ये ग्राइंड होने समय फेंक देगा। तो इस तरीके से जार में हम डाल करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट भी बन करके तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं कितना सारा झाग इसमें आया है और ये बहुत ही नेचुरल ऑयल बन करके तैयार होगा। इस तरीके से इसके जेल भी आप फेस में या फिर बालों में अप्लाई करके वॉश कर लीजिएगा, तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी होंगे और फेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हाफ़ केजी वाला ऑयल लिए हैं। नेचुरल ऑयल है, नारियल तेल है, 100% प्योर है। तो इस तरीके से हम पूरा न्यू पैक लेंगे और इस तरीके से ढेर सारा हम ऑयल बना करके तैयार करने वाले हैं। न्यू पैक लिए हैं, अभी ही हम इसका सील खोल रहे हैं, क्योंकि मुझे ढेर सारा बना करके तैयार करना है। इस ऑयल को हम एक बार और बना करके आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, इसलिए दोबारा हम इसके फिर बना करके तैयार कर रहे हैं। तो इतना सारा मुझे तेल अभी नहीं चाहिए होगा, बाद में हम तेल और यूज करेंगे। तो आधा तेल हम निकाल लिए हैं। अब हम इस तेल में जो जेल बना करके रखे थे उस जेल को डाल देंगे। गैस का फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। गैस का फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये झाग इसमें बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो इस तरीके से लो फ्लेम पर ही हम इसे अभी चढ़ाए हुए हैं। बाकी के बचे हुए जेल को हम तैयार कर लेते हैं पीस करके और इस तरीके से दोबारा हम इस तेल में डाल देंगे। और ये देखिए अभी बहुत सारा झाग है, इसलिए लो फ्लेम पर ही हम इसे पकाने वाले हैं। और इस तरीके से हम इसमें डाल करके चलाते रहेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। और ये देखिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो हम रखे हैं। एक आध बार इसमें उबाल आ जाएगा तो गैस का फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑयल जो है एक बार उबाल आ गया है। बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि ऑयल जो बनेगा बहुत ही नेचुरल बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर पूरा झाग ख़त्म हो गया है और ये अभी उबाल अच्छे से आने लगे हैं। गैस का फ्लेम को फ़िलहाल अभी मीडियम कर दिए हैं।
और अब हम लेंगे 1 मुट्ठी के करीब करी लीव्स। ये बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। करी लीव्स का जो ऑयल बनता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर सारी पत्तियों को हम अलग कर लेंगे और इस तरीके से मुट्ठी भर हम इस तेल में हम डाल देंगे। दिन इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इस तरीके से धीमी आंच में हम इसे पकने देते हैं और इसे हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही प्योर तेल बन करके तैयार हो रहा है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से काली मिर्च, जो कि बालों को जो है ना बहुत ही अच्छा सा इसमें कुव्वत देगा और डैंड्रफ एक भी नहीं बनेंगे। थोड़े से डालेंगे 1 टीस्पून के करीब कलौंजी और 1 टीस्पून के करीब डालेंगे मेथी दाना। आप लोग तो जानते हैं मेथी दाना बालों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे देता है। तो धीमी आंच में इस तरीके से हम डाल करके सभी को मिक्स कर देंगे और आधे घंटे तक हम इसे पकने दिए हैं धीमी आंच में। देन ये पक करके रेडी हो गया है। ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे से निकल आया है और ये थोड़े थोड़े ग्रीन ऑयल हमारा बन करके तैयार हुआ है, क्योंकि हम इसमें करी लिप्स डाले हैं और थोड़े से डार्क कलर भी आ सकते हैं क्योंकि हम इसमें कलौंजी भी डाले हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बाकी के बचे हुए ऑयल। जो नारियल तेल हम सेट करके रखे थे उसे हम अब डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अगर सारा तेल एक साथ डाल देते तो ये पकने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था। तो अब हम इसमें डाल करके इसे मिक्स करके और गैस का फ्लेम को अब बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद एक स्ट्रेनर लेंगे और इसे छान देंगे। ढेर सारा हमारा प्योर नेचुरल हेयर ऑयल बन करके तैयार हो चुका है। ये देख सकिए, थोड़ा सा समय निकाल करके इस तरीके का ऑयल आप बना लीजिए। बाज़ार में अगर इस तरीके के आप नेचुरल हेयर ऑयल ख़रीदने जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों में मिलते हैं और ये घर के बने हुए हैं तो बहुत ही प्योर है, बहुत ही नेचुरल है और साथ ही साथ बहुत ही कारगर भी है। तो इस तेल को आप बनाइए, लगाइए और बेजान बाल को, रूखे बाल को, टूटते हुए बाल को आप शाइनी और सिल्की बनाइए। साथ ही साथ ये बाल बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से तेल को हम अच्छे से छान करके एक सूखे और अच्छे साफ़ जार में हम इसे डाल दिए हैं और इसे हम ढक्कन बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगा है इस तेल को बनाने में और बहुत ही प्योर और नेचुरल तेल है। तो है ना बहुत ही कारगर तेल। इस तरीके के तेल को बना करके आप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कामों में मसरूफ़ हो गई थी। घर में कुछ काम हो रहे थे, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। पर अब मैं रेगुलर वीडियो बना करके डालूँगी। और ये बाकी के बचे हुए जो ऑयल हैं इस कढ़ाई में, तो इसे अच्छे से छान करके हम दूसरे डब्बे में रख लेंगे। इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इतने मेहनत से इतने सारे इंग्रेडिएंट्स गए हैं, हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे। इसे भी अच्छे से छान करके हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये देखिए, स्किन में भी इसका बहुत ही फ़ायदा देता है। बहुत ही अच्छा सा स्किन होता है। ठंडे के दिन में इसे लगाइए और इसके फ़ायदे उठाइए। अल्लाह हाफिज़।